वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे कुछ केस स्टडीज करेंगे और ये केस हमारे जो इस बार सब्जेक्ट्स हैं वो हैं यूनिक्स। जो सबसे पहला जो आता है वो यूनिक्स आता है। अब देखिए, मैंने नंबर 1 पोजीशन पे यूनिक्स को इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे यूनिक्स जो है, यूनिक्स एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था और अपने ज़माने में यूनिक्स ने ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जिसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यूनिक्स की क्यों इतनी तारीफ आज तक होती है। यूनिक्स एक ऐसा पॉपुलर मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसका काम क्या था? इसका काम बेसिकली प्रोग्राम डेवलपमेंट का था, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एनवायरनमेंट का था। मतलब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का जो एनवायरनमेंट है वो ये देता था, और ये हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सी लैंग्वेज पे लिखा गया था। और बड़ा इसका जो मशीन डिपेंडेंट जो रूटीन्स थे इसके बड़े कन्फाइंड थे। और यहाँ पे क्या था कि ये इजीली पोर्ट भी हो जाता था किसी दूसरे सिस्टम पे जाके। इसी वजह से यूनिक्स को बोला गया है कि यूनिक्स अवेलेबल रहता था पीसी के लिए, नॉर्मल पीसी के लिए, मल्टी प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम के लिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए और इवन सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी। तो यूनिक्स जो है वो इतनी जगह काम आया और आ भी रहा है, अभी भी आ रहा है। पहला वर्जन जो था यूनिक्स का वो लिखा था केन थॉमसन ने। बाद में जो सी लैंग्वेज के जो जनक हैं जिनको हम बोलते हैं डेनिस रिची ने इनको ज्वाइन किया और बेल लैब्स के अंदर लेट 60s के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। ये एक सिंगल यूजर सिस्टम जो था PDP-7 के ऊपर लिखा गया कोड था और ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, मतलब रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। आपने अगर पढ़ा होगा तो मूव A, B इस टाइप की लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी शायद, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ी होगी। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये लिखा गया था। जो इसकी मेजर राइटिंग थी वो सी पे हुई थी और इसको बाद में पोर्ट कर दिया गया PDP-11 फैमिली के अंदर। ये PDP-11 जो था बेसिकली कंप्यूटर्स की रेंज थी। मतलब PDP-7 आया और फिर PDP-11 के बाद उसकी फैमिली ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये कि कंप्यूटर्स को उस जमाने में यूनिवैक या ARPANET या PDP ये नाम दिया जाता था उस जमाने में। हाँ, नाम तो हम आज भी देते हैं, लेकिन अब वही है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया। आजकल हम प्रोसेसर पर ज़्यादा रिलाय करते हैं। यूनिक्स जो है वो जब PDP-11 के अलावा जो फैमिली पे गया वो, तो यूनिक्स को फिर क्या कर दिया गया, AT&T लैब्स के अलावा भी जो है वो अवेलेबल होना चालू हो गया। यूनिक्स का जो मेन फंक्शन, जो मेन फीचर्स हैं कुछ, वो कुछ ऐसे हैं। जो पोर्टिंग है, पोर्टिंग के मतलब पोर्टेबिलिटी उसके अंदर बहुत आसानी से थी, इधर से उधर आप उसको कर सकते थे पोर्ट। मल्टी यूजर ऑपरेशन, ढेर सारे यूजर्स हैं उनके ऑपरेशन को एक साथ कर देगा। डिवाइस की इंडिपेंडेंसी, उसके बाद टूल्स एंड टूल बिल्डिंग यूटिलिटी, और आखिरी था इसका हायरार्किकल फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम इसका हायरार्किकल था जिसके चलते ये जो था वर्जन यूनिक्स का, ये बहुत ज़्यादा आगे यूज हुआ। अब हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या होते हैं और इसके अंदर क्या क्या हम और आगे देखते हैं, इसकी फाइल्स कैसे होती है, इसमें प्रोसेस कैसे चलती है। वो भी आगे जो लेटर ऑन इसके केस स्टडी हम जो पूरी करेंगे तब आप उसमें देखेंगे। थैंक यू सो मच।